हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है, पवनदीप राजन के सॉन्ग्स की बात की, वो अपडेट भी आ गया। बॉलीवुड के सॉन्ग्स उसने साइन किए। अरुणिता का भी आपको बहुत ही जल्द ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। मैं पहले ही ऑफिशियल से पहले गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अरुणिता कांजीलाल के 5 सॉन्ग्स आने वाले हैं बॉलीवुड के। जी हाँ, 5 सॉन्ग्स, जिसमें से 3 सॉन्ग्स उन बताया जा रहा है उनको प्रीतम ने दिए, और 2 सॉन्ग्स आई थिंक बॉलीवुड के नहीं है, 2 सॉन्ग्स रीजनल फिल्म के हैं। ओके। और वो जो 2 सॉन्ग्स हैं उनका अपडेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन रीजनल सॉन्ग से मुझे नहीं लगता बॉलीवुड है, वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है। पर मैंने सुना है कि वो बंगाली फिल्म का नहीं है, एक कोई बंगाली शो आता है उसका एक सॉन्ग है जो आने वाला है शायद। एक उसके शो का सॉन्ग मिला है उसको। और आई थिंक एक सॉन्ग वेब सीरीज़ वगैरह जो आती रहती है ना Z5 वगैरह पे, बंगाली में भी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह आते रहते हैं, मैंने सुना है। तो उसका एक सॉन्ग है, ऐसी अपडेट्स है। बहुत ही जल्द ये फाइनल अपडेट मिल जाएगा आपको। जैसा कि मैंने पवनदीप राजन का बता दिया था, एक वीक में अपडेट भी आ गया। तो अब देखते हैं अरुणिता का अपडेट कब आता है। बाय द वे, पवनदीप राजन को लेके आपको बता दूं कि पवनदीप राजन ने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली कहा है, जब उनको पूछा गया था कि अभी आप जिस लेवल पे मतलब बॉलीवुड में वगैरह आपकी बहुत अच्छी तरीके से पहचान भी बनती जा रही है, तब पवनदीप राजन ने कहा था, मतलब उनको नए नए फिल्में वगैरह ऑफर होने लगी। अब आपने देखा रिसेंटली टी सीरीज़ के भी स्टूडियो में वो थे। तो तब उनको पूछा गया कि अब आप अपने आप को कैसे मतलब करियर में महसूस कर रहे हैं, तो पवनदीप राजन ने उस टाइम पे जवाब दिया कि नहीं, अभी तक मैं ये नहीं कहता हूँ अपने आप को कि मैं बहुत या फिर मैं फुल सेटल्ड हूँ। आई वॉन्ट टू अचीव अ लॉट। ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। एंड इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट लव, क्योंकि उनको लव के बारे में भी पूछा गया था, पर्सनली जानबूझ के ही पूछा था बॉलीवुड वालों ने वैसे। तो उन्होंने कहा था, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पूरा का पूरा फोकस अभी करियर पे है। और ऐसा कोई अगर पर्सनल होगा भी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, और अपने फैंस के भी साथ आपसे भी पहले शेयर करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड जिस तरीके से वो फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, वो बॉलीवुड के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी भाई एक तरीके से उनकी तारीफ़ की कि यू केयर फॉर फैंस अ लॉट, एंड जो फैंस को चाहिए वो आप करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, मेरी तरफ से जितना हो सके कि कभी वो हर्ट ना हो। और मैं भी पर्टिकुलरली मेरे लाइफ में भी जितने भी लोग हैं मेरे लाइफ में, वो भी मेरे से मतलब खुश ही रहे, कभी कोई नाराज़ ना रहे, ऐसे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बात मुझे लगा भाई मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि ये डिटेल चीज़ें कोई देता नहीं है। बस थोड़ी बहुत यहाँ पे शो है, वहाँ पे शो है, पवन के घर क्या चल रही है, क्या वो आंटी नहीं, क्या फेक रिव्यूज़। तो इस टाइप की अपडेट देते रहते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा पर्सनली भी जो भी कुछ अपडेट्स आती है वो भी बतानी चाहिए, क्योंकि हमें मिल जाती है। तो ये एक इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं, थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन किया था मीडिया ने, तब की बात है। और अभी रिसेंटली ही किया था आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो कुछ लोगों ने देखा भी होगा ये चीज़। हिमाचल प्रदेश के बाद ही शायद, मुझे जितना याद है। बाकी अगर बात करें तो दोस्तों, उनके जो कुछ कॉन्सर्ट्स है अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा है कि उनका सिर्फ मतलब उनको जब पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि हाँ कॉन्सर्ट्स तो आते रहेंगे, लेकिन कुछ सॉन्ग्स है अभी जिसके रिकॉर्डिंग में मैं बिज़ी हूँ। आई थिंक उनका और एक सॉन्ग था, कल या परसों एक रिकॉर्डिंग थी, जो बारिश अभी लेकिन मुंबई में जिस लेवल पे चल रही है, वो शायद रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई। एक सेकंड का आर्टिकल था, एक सेकंड। तो हाँ, तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जी हाँ, अगर उस आर्टिकल के हिसाब से जाए तो उन्होंने कहा है कि पवनदीप राजन जो है, उनके मतलब उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं अब, पवनदीप राजन के 2 ऐसे शोज़ नहीं है, 2 ऐसे सॉन्ग्स है जो पेंडिंग है बिकॉज ऑफ द रेन इन मुंबई, और वो शायद अगले वीक का उन्होंने डेट दिया है। एक सेकंड हाँ। जी हाँ, इन्होंने या यस डेफिनेटली इन्होंने कहा है कि वो अगले वीक में वो करने वाले हैं। मतलब आप ये इमेजिन करो कि जो रिसेंटली सॉन्ग शूट हुए वो अलग थे, और ये अलग है। और ये 2 सॉन्ग्स एल्बम के हैं, बॉलीवुड में ही कोई एल्बम है उसी का ही है, मतलब बॉलीवुड की तरफ से नहीं कह सकते हो आप। एल्बम है, किसी प्रोड्यूसर ने शायद अप्रोच किया था, पवनदीप राजन ने उनको हाँ कहा है।
अच्छा मिलने वाला है, तो हाँ कहा है उन्होंने। तो ये है पूरा का पूरा सिनारियो, मतलब पवनदीप राजन के और 2 सॉन्ग्स आ सकते हैं, और विली चॉकलेट ने पवनदीप राजन और चेतना भारद्वाज के साथ और 4 कॉन्सर्ट्स अब एक तरीके से अगस्त में जो है बड़े लेवल के कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 4 कॉन्सर्ट्स, बड़ी कॉन्सर्ट्स अगस्त में होने वाली है, तो उसकी अपडेट अभी बहुत जल्दी आएगी, अभी तक वो नहीं आई है। कुछ अपडेट्स पहले आ जाती है रे भाई, बस बाकी ये होता है कि कभी कभी ये विली चॉकलेट वाले वो पोस्टर वोस्टर लेट लगाते, आराम से डालते हैं लोग। तो 4 कॉन्सर्ट्स है और 4 बड़ी कॉन्सर्ट्स है, और उन 4 बड़े कॉन्सर्ट्स के लिए पवनदीप राजन ने और चेतना भारद्वाज ने दोनों ने अपनी फ़ीस बढ़ाई। पता नहीं क्यों ऐसा, बट सुना है मैंने कि दोनों ने भी उन 4 कॉन्सर्ट्स के लिए अपना अमाउंट अलग रखा है, और बाकी उनकी अमाउंट अलग है। तो पता नहीं, मे भी हो सकता है कि उसमें और कोई लोग हो, या फिर ज़्यादा घंटे का कॉन्सर्ट हो सकता है। वो रीज़न भाई देखो, पूरी बारीकाई से तो पूरी डिटेल नहीं ला पाऊँगा ना, तो इतना ज़रूर पता है लेकिन कि फ़ीस बढ़ाई है। रीज़न अभी तक अननोन है कि क्यों, और विली चॉकलेट ने भी दोनों की फ़ीस क्यों बढ़ाई है, ये भी नहीं समझ में आया। हो सकता है कि क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो सिर्फ 4 कॉन्सर्ट्स की ही फ़ीस उनकी ज़्यादा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट वगैरह बहुत तगड़ा मिल रहा होगा विली चॉकलेट को। पर कभी कभी ऐसा होता नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजर्स का जो सिंगर्स के साथ एक डील होता है, इसके अकॉर्डिंग तो फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जनरली बोल रहा हूँ यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पवन की फ़ीस मत बढ़ाओ, बट ऐसा कौन सा डील किया होगा इन्होंने कि लास्ट मोमेंट पे, या फिर वो उन बॉन्ड्स में नहीं आ रहे होंगे वो कॉन्सर्ट्स, अभी अनाउंस हुए होंगे, ये भी हो सकता है। और इशू ये है कि बताया जा रहा है चारों के चारों मुंबई में है, और अब यहाँ पे इशू ये है कि मुंबई की रेन हो गई है शुरू। अब ये, और स्टेज पर है कॉन्सर्ट, मतलब अंडर डोर्स वगैरह जो होते हैं ना, इंडोर सॉरी, वैसा नहीं है। तो स्टेज पर कॉन्सर्ट है, तो थोड़ा सा अभी तक यस नो वाला एंगल चल रहा है, क्योंकि मुंबई की जो बारिश है, जब आपको पता है एक बार शुरू हो गई तो हो गई। तो अगर चारों के चारों कॉन्सर्ट्स, 4 में से 2 तो मुंबई में है सुना है, तो अगर वो भी कैंसिल हो जाएंगे तो विली चॉकलेट का कितना नुकसान होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कंफर्मेशन शायद इन्होंने इसीलिए नहीं दिया है। ये है, तो भाई ये ओवरऑल सिनारियो पवनदीप राजन को लेके ये है भाई अभी का। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है पवनदीप राजन से, और उनकी फिल्म, मतलब एक तरीके से जो उनके तरक्की हो रही है उस पर ज़रूर बताइएगा। अरुणिता को लेके तो मैं अपडेट्स देता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ भाई। इट जस्ट दैट कि अभी अपडेट पवनदीप का आया था, अरुणिता का जो अपडेट आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है 2 सॉन्ग्स का। बाकी तो अपडेट्स देता रहूँगा। ख्याल रखिए अपना, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। टेक केयर गाइस।